हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में हमें मोड और मीडियन निकालने हैं और किसी सम में मीन भी दे रखा है। मीन हमने पहले कर लिया है, मीन और रेंज पहले कर लिया है। आज इस एक्सरसाइज में मोड और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोड और मीडियन होता क्या है। मोड क्या होता है? द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन द ओकर मोस्ट ओपन, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार घटित हो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी हैं, जैसे 1 3 टाइम आया, 2 4 टाइम आया, 3 1 टाइम और 4 2 टाइम आया। तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए 2 क्या है यहाँ पे मोड, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही क्या होता है, मोड। आगे है मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं? इन ए गिवन डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन गिव्स अस द मिडल ऑब्जर्वेशन। जब भी हम ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन होता है, जो मिडल ऑब्जर्वेशन होता है, वही क्या होता है, हमारा मीडियन। क्या होता है? मीडियन। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है। 3 यहाँ से और 3 यहाँ से कट करने के बाद बीच में कौन सा आया है, मिडल ऑब्जर्वेशन 25। तो मीडियन क्या हो गया, 25। अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम क्या है? द स्कोर इन मैथमेटिकली टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज लो। ये 15 स्टूडेंट्स का आपको स्कोर दिया गया। आपको क्या निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है और बताना है आर दे सेम। क्या ये सेम है? तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं और इनको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मोड निकालने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे मोड निकालने के लिए बोला है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है? सबसे ज़्यादा बार 20 आया है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? हमारा मोड हो जाएगा यहाँ पे 20। अब मीडियन देख लेते हैं। मीडियन यहाँ से ये कितने स्टूडेंट थे? 15 स्टूडेंट थे। तो 7 स्टूडेंट्स यहाँ से, 7 स्टूडेंट्स यहाँ से और 7 स्टूडेंट्स हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो मिडल ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा रह गया है? 20। तो मीडियन क्या आ गया हमारा? 20। तो ये दोनों सेम है तो हम लिख देंगे दे आर सेम। अब नेक्स्ट सम में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट सम में आपको रन दिए हुए हैं। 11 प्लेयर है क्रिकेट में और इनके रन दिए हुए हैं। आपको मीन भी निकालना, मोड भी और मीडियन भी, और आपको बताना है कि आर द 3 सेम। क्या ये तीनों सेम है? तो देखो इसमें ये मैंने यहाँ पे रन लिख लिए हैं और इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जब करेंगे तो 429 आएगा और इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मीन निकल के आ जाएगा 39। और मोड सबसे ज़्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आया है? 15 आया है, तो मोड आ जाएगा 15। और मीडियन तो देख लेते हैं, मीडियन 11 है तो यहाँ पे 3 और 5 इस साइड से और 5 इस साइड से कट करने के बाद बीच में कौन सा रह गया है? 15। तो मीडियन क्या आ गया हमारा? 15। तो मीन हमारा 39 आया, मोड 15 आया है, मीडियन भी 15 आया है। तो यहाँ पे मीन अलग है, लेकिन इसमें पूछा था क्या ये तीनों सेम है? तो ये तीनों सेम नहीं है। तो हमारा जो ये आंसर था, इज देयर आर दे 3 सेम, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो देयर आर नॉट सेम। क्या लिख देंगे? नो देयर आर नॉट सेम। नो देयर आर नॉट सेम, यानी कि ये तीनों सेम नहीं है, इनमें केवल 2 ही सेम है, तीसरा सेम नहीं है। अब थर्ड सम और करके देख लेते हैं। द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स क्लास, यानी कि 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है और आपको निकालना है मोड और मीडियन और बताना है क्या कि मोड आपका 1 से अधिक आया है। तो यहाँ पे देखो मैंने इनको
अब की बार मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगी, उससे पहले मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मोड सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे 43 और 38 आया है, तो यहाँ पे दो मोड निकल के आ रहे हैं, 43 और 38। और मीडियन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 3। यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 15 हैं, तो 6 इस साइड से छोड़ देती हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं 15 स्टूडेंट हैं, तो 15 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 7 इस साइड से छोड़ देते हैं और 7 इस साइड से छोड़ देते हैं, तो बीच में क्या रह गया हमारा 40। तो मीडियन क्या निकल के आ गया 40। और यहाँ पे क्या पूछा था, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या मोड एक से अधिक है, तो क्या आंसर आ जाएगा यस देयर आर 2 मोड। ओके, अब फोर्थ सम बहुत ही इजी है, ये फर्स्ट सम की तरह ही है, ये आप अपने आप कर लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे फिफ्थ सम में ट्रू फॉल्स बताना है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, क्या जो मोड है वो डाटाओं में से कोई एक नंबर होता है। तो देखो यहाँ पे हमने मोड और मीडियन निकाले हैं सेकंड और थर्ड सम में, तो यहाँ पे जो हमें डाटा दिए गए हैं उन्हीं में से एक नंबर निकल के आ रहा है मोड, तो ये क्या है ट्रू है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकंड क्या है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, क्या मीन भी डाटाओं में से कोई एक नंबर होता है। तो देखो यहाँ पे हमने मीन निकाला था, ये 39 इन डाटाओं में नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। मोड इसमें आया है, डाटा में आया इसलिए ये ट्रू है, लेकिन मीन इसमें नहीं आया इसलिए क्या है फॉल्स। आगे पूछा गया है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, क्या मीडियन भी डाटाओं में से कोई एक नंबर होता है। तो देखो यहाँ पे मीडियन भी डाटाओं में से ही एक नंबर है, तो इसलिए ये क्या है यस। और नेक्स्ट लास्ट जो पूछा गया है इसमें इसका मीन 9 दिया गया है, तो देखो इसका मीन निकाल के देखते हैं। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है 64 और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, तो इनका मीन निकल के क्या आ रहा है 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 मीन निकल के आ रहा है, लेकिन इन्होंने कितना मीन दिया है 9 मीन दिया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा नो। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ट्रू हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे दोनों फॉल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।